दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 2 अप्रैल चैत्र नवरात्रि को गाय को खिला दे यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे करोड़पति। अकाल मृत्यु और पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार और माँ लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी से कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का काफी अधिक महत्व होता है। माता रानी के सच्चे भक्त नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत और उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। माँ दुर्गा को सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल दिन शनिवार 2022 से शुरू हो रहे हैं, जिसका समापन 11 अप्रैल 2022 सोमवार को होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी, यानी कि इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करके 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है नवरात्रि में माँ दुर्गा को पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि साल भर बनाए रखती है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह उठकर जल्दी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और कलश को पूजा स्थान पर रखें। मिट्टी के घड़े में पीला धागा और कलाव बांधें और साथ ही कलश में पवित्र जल भरकर उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, दूर्वा घास, सिक्के आदि डालें और कलश के मुख पर एक नारियल रखें। कलश को आम के पत्तों से सजाएं और जौ का रोपण करें। इस प्रकार से विधि विधान से व्रत करने वालों का माँ दुर्गा हमेशा कल्याण करती है। दोस्तों, इंसान के जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई कमी ना रहे और कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगर इंसान के जीवन में अभी खुशियां हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसको परेशानियों का भी सामना करना पड़े। अगर अभी परेशानी है तो आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन में परेशानियों से मुक्ति प्राप्त ना कर सकें। दरअसल शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों का समाधान कर सकता है। इन्हीं में से एक उपाय है गाय को रोटी खिलाना। साथियों, धर्म ग्रंथों के अनुसार गौमाता को गौ मां माना गया है और गाय को एक पवित्र पशु के रूप में देखा जाता है। वैदिक काल से ही गाय को काफी उपयोगी पशु माना गया है और हिंदू धर्म में तो गाय को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है और गाय को गौमाता का दर्जा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं को वास होता है और गाय को दान करना महादान माना जाता है। ऐसा माना जाता है यदि गाय की सेवा की जाए तो इससे संतान प्राप्ति और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे गाय को क्या क्या खिलाना चाहिए ताकि हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकें। दोस्तों, यदि आपको जीवन में सुख समृद्धि चाहिए या फिर आपकी कुंडली में ग्रह दोष खराब चल रहे हैं या फिर आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया है या कोर्ट केस चल रहा है या फिर घर में पति पत्नी में आपसी झगड़ा और कलह हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, बीमारी और संकट ने आपको घेर रखा है, तो दोस्तों आप ये उपाय अवश्य आजमाएं। सुबह जब आप घर में भोजन बनाना प्रारंभ करें तो सबसे पहले बनाई रोटी आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पहले गोमाता को खिलाएं। यह बात हमेशा ध्यान रहे कि गोमाता को जब भी रोटी खिलाएं उस रोटी पर कुछ ना कुछ अवश्य रखें, जैसे गुड़, चना, काले तिल, सरसों का तेल, घी, चीनी, बतासे, बूरा या शक्कर, आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध हो उसे रोटी पर रखकर अपनी मनोकामना अपने मन में बोलकर किसी भी बैठी हुई गौ माता को रोटी खिलाएं तो आपके समस्त संकट और कष्ट दोष
दूर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के कष्टों समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, धार्मिक पूजा या मांगलिक कार्यों में गाय के गोबर, उपले, दूध या घी का ही इस्तेमाल करें। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर में जुड़े समस्त वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पूजा में गौमाता से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का ही उपयोग किया जाए, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला अवश्य जाएं और उन्हें वहां पर हरा चारा खिलाएं। गौ सेवा और गौ पूजा से नवग्रह शांत होते हैं, उससे उनसे जुड़े दोषों का निदान भी होता है। साथियों, गर्मियों में गौमाता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौमाता को गुड़ खिलाएं। ध्यान रखें, गर्मियों में गौमाता को गुड़ ना खिलाएं। दोस्तों, अनेकों देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौमाता से जुड़े कई प्रकार के शुभ और अशुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं। जैसे गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशकुन होता है। यदि कोई कार्यवश घर से बाहर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को रास्ते में दूध पिलाते हुए सामने आ जाए तो निश्चित रूप से यात्रा सफल और काम संपूर्ण होता है। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर से गाय की आवाज आना और रात्रि में हुंकार भरना भी बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में लगातार सफलता हासिल करें, तो इसके लिए आप नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं और गौ सेवा करें। धन्यवाद दोस्तों।